हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ बेसिक्स समझना ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, क्या क्या तरीका है पैसे कमाने के लिए। हमें सोशल मीडिया को ही यूज क्यों करना चाहिए पैसे को कमाने के लिए, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, एंड हमें अपने टाइम को किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्यों क्या क्या जो हैबिट है जो मुझे चेंज करना चाहिए। अगर मुझे ऐसे कमाने के लिए मुझे कुछ काम वगैरह करना है तो क्या क्या ऐसे हैबिट्स है जो मुझे चेंज करना है। इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड ये भी चीज़ें समझेंगे कि हमें इंस्टाग्राम को ही क्यों यूज करना चाहिए, हमें व्हाट्सएप को ही क्यों यूज करना चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंड बिजनेस को करने के लिए, एंड ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस में क्या क्या अंतर वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंटर्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैसे पूरे वर्ल्ड में किस किस तरीके से कमाए जाते हैं। देखो, पैसे पूरे वर्ल्ड में दो तरीके से कमाए जाते हैं, पहला जॉब के थ्रू, दूसरा बिजनेस के थ्रू। जॉब के थ्रू कैसे कमाए जाते हैं वो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जॉब के थ्रू पहले आपको किसी भी स्किल्स में आपको एक्सपर्टीज हासिल करने होंगे एंड इसके बाद आप उस एक्सपर्टीज के थ्रू आप किसी कंपनीज वगैरह में काम करके पैसे को कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस में आप दो तरीके से पैसे कमा सकते हो, पहला सर्विसेज को प्रोवाइड करके, दूसरा प्रोडक्ट को प्रमोट करके, मतलब प्रोडक्ट को सेल करके और प्रोडक्ट को बेच करके। तो पहला हम लोग समझेंगे सर्विसेज के बारे में। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का डिफरेंसेस हम लोग समझेंगे। ऑफलाइन वगैरह की बात करूँ तो सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आप होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वगैरह खा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपको सर्विसेज के थ्रू वो सारे पर्सन पैसे कमा रहे हैं, जो होटल के मालिक है, जो रेस्टोरेंट के मालिक है। इसके बाद अगर आप कोई गाड़ी वगैरह रेंट पे ले रहे हैं तो वो भी एक सर्विसेज हो गया जहाँ से वो पर्सन पैसे कमा रहे हैं। एंड अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात करूँ तो किसी को आप कोचिंग, किसी को कंसल्टिंग करके आप पैसे कमा सकते हो एंड वीडियो एडिटिंग के सर्विसेज को प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हो, फेसबुक एड्स के सर्विसेज को प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हो। किसी का अगर वेबसाइट वगैरह डेवलप करना हो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग तो वो सर्विसेज को प्रोवाइड करके आप पैसे कमा सकते हो। इसको बोलते हैं सर्विसेज, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। आप समझते हैं प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला डिजिटल प्रोडक्ट और दूसरा फिजिकल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट मीन्स उसके बारे में समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझाता हूँ फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट मीन्स आपके आसपास जितने सारे सामान वगैरह हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। मीन्स अमेजोन पे जितने सारे सामान वगैरह मिल रहे हैं वो सारे फिजिकल प्रोडक्ट है। फिजिकल प्रोडक्ट मीन्स वो सामान को बार बार बनाया जाता है, बार बार बनाने के लिए एम्प्लॉय का टाइम, उसको बार बार सैलरीज वगैरह देना पड़ता है, बार बार वो जो सामान जो बनाया गया, जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया है उसका बार बार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह उनको पहुंचाना पड़ता है। इसलिए उसको जो प्रमोट करते हैं, जो अमेजोन एफिलिएट करते हैं, उस पर कमीशन बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अब डिजिटल प्रोडक्ट की बात करूँ तो डिजिटल प्रोडक्ट मीन्स उसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ एक बार टाइम, मेहनत, एनर्जी, पैसे सिर्फ और सिर्फ एक बार लगते हैं। बस उनका जो फीचर्स वगैरह बस उन टाइम टू टाइम ऐड वगैरह करते रहते हैं। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हो गए, कोई वीडियोस वगैरह हो गई, उसको बनाने में सिर्फ एक बार टाइम लगता है। या फिर मूवीज़ वगैरह का एग्जाम्पल हो तो सिर्फ एक बार बनाने में उसको बजट वगैरह, पोस्ट प्रोडक्शन, हर एक चीज़ सिर्फ एक बार लगते हैं, लेकिन उनसे पैसे वो हर एक साल कमाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं डिजिटल प्रोडक्ट में। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट एंड कोर्सेज वगैरह, वीडियोस वगैरह, ये सारी चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ एक बार टाइम लगता है एंड इसको प्रमोट करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो एंड इन्फिनिटी टाइम पैसे कमा सकते हो। एंड इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस में डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करके यहाँ पे आपको 80 से 90% तक का कमीशन मिलता है। एंड ये चीज़ें समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि बिजनेस में दो तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, पहला सर्विसेज ऑफलाइन मैंने समझा दिया, ऑनलाइन भी मैंने समझा दिया, और दूसरा प्रोडक्ट को बेच के। प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला डिजिटल, दूसरा फिजिकल। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं और फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दी हूँ, तो ये माइंड में फिक्स रखिएगा। अगर कोई पूछे तो उनको अच्छे से बताइएगा। अब आपके लिए समझना ये जरूरी है कि बेनिफिट क्या है ऑनलाइन बिजनेस में और ऑफलाइन बिजनेस में, ऐसा क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पैसा ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कैसे कमाया जाता है, क्यों बेस्ट है हम लोगों के लिए ऑनलाइन बिजनेस, तो उसको समझते हैं। देखो, हर एक जगह क्या मैटर करता है, ऑडियंस, और ऑडियंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ऑनलाइन। मीन्स सबसे ज़्यादा लोग टाइम को कहाँ पे स्पेंड करते हैं, सोशल मीडिया पे, तो ऑडियंस भी तो वहीं पे होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। और
किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑडियंस। और सबसे ज़्यादा ऑडियंस कहाँ पे है? ऑनलाइन। ऑनलाइन में सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा लोग टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। और नंबर 2, अगर ऑफलाइन बिजनेस वगैरह की बात करूँ तो किसी पार्टिकुलर जगह पे वो सारे दुकान वगैरह, सारे रेस्टोरेंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो किसी पार्टिकुलर जगह पे रहता है एंड उन्हीं सारे एरिया को वो टारगेट करते हैं। टारगेट मीन्स वहीं सारे एरियाज वगैरह के लोग आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो। इसीलिए ऑफलाइन बिजनेस में पैसे बहुत लिमिटेड बेसिस पे कमाए जाते हैं। किसी फेस्टिवल वगैरह पे ही बहुत ही ज्यादा अर्निंग होते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन बिजनेस में जो पैसे वगैरह कमाए जाते हैं लिमिटेड ऑडियंस वगैरह पे पैसे कमाए जाते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में पैसे बहुत ही ज्यादा इसलिए कमाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट है एंड यहाँ पे आप किसी को भी अपने सर्विसेज के बारे में पेश करके वहां से पैसे कमा सकते हो एंड डिजिटल प्रोडक्ट को ऑब्वियस ये बात है प्रमोट करके आप पैसे कमा सकते हो। इसीलिए ऑनलाइन बिजनेस में पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। और हम लोगों की बात करें तो हम लोग भी तो सोशल मीडिया पर इनमें टाइम को वेस्ट करते हैं, टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, जो भी आप इनको बोले। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो टाइम को भी ऐसी बात है वेस्ट ही कर रहे हैं। तो क्यों ना जो सोशल मीडिया पे टाइम को वेस्ट कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर तो उसी सोशल मीडिया के टाइम को प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। प्रोडक्टिव कामों मीन्स इन द एंड सबको पैसे कमाने, तो पैसे कमाने वाले नॉलेज को सीखें ताकि आप भी ऑनलाइन पैसे कमा सकें। एंड इसीलिए आपको भी ऑनलाइन बिजनेस को करना चाहिए। इसीलिए आपको सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप को यूज करना चाहिए अपने बिजनेसेस वगैरह को बिल्ड करने में, पैसे कमाने में। और मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ अपने मोबाइल फोन का क्यों यूज करना चाहिए पैसे कमाने के लिए। फिर से वही चीज़ें, अपना जो टाइम है वो रील्स को स्क्रॉल करने में, लाइक हम लोगों को ना पता नहीं होता कि किस चीज़ पे किस तरीके से टाइम को इन्वेस्ट किया जाए। लाइक अगर हम लोग पैसे कमाना भी चाहते तो हम लोग के पास वो सारी चीज़ें नहीं होने का मतलब हम लोग अवेयर नहीं कि कहाँ से वो नॉलेज को सीखें, किस मेंटर को पकड़ें, किस तरीके से वो नॉलेज को हम लोग सीखें और डेली बेसिस पे कैसे पैसे कमाएं। वो स्ट्रैटेजी नहीं है। वो स्ट्रैटेजी आप कैसे सीख पाएंगे? अच्छे लोगों को फॉलो करके। और अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे? जब आप उनको फाइंड आउट कीजिएगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, अपने पार्टिकुलर नीड्स के अकॉर्डिंग आपको वो अच्छे लोग मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हैबिट और डिसिप्लिन ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस में सच में ग्रो करना है तो हैबिट और डिसिप्लिन के बारे में अच्छे से मैं आपको चीज़ें बता दूं। आपको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट का मतलब कि अगर आपको डेली बेसिस पे क्या क्या मुझे ये लर्निंग करना है, मुझे ये स्टेटस लगाना है, मुझे ये इन लोगों को कॉल पे बिजनेस के बारे में समझाना है, ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट बनाने हैं एंड उनको वो सारी चीज़ें आप कीजिए एंड वहाँ पे टिक वगैरह कीजिए जो भी आप टू डू लिस्ट में लिखे हैं कि ये काम आज कंप्लीट हो गया, फिर ये काम कंप्लीट हो गया, फिर ये काम कंप्लीट हो गया। एंड देन इसके बाद आप अगर आपके पास टाइम बचता है अपने स्टडी और अपने ऑनलाइन बिजनेस का जो टू डू लिस्ट आपने क्रिएट किया वो कंप्लीट हो गया, देन आप फिर रील्स को स्क्रॉल कर लीजिए या फिर जो आपको नॉलेज सीखना है वो सीखिए एंड मूवीज़ वगैरह देखिए, वेब सीरीज वगैरह देखिए। लेकिन उससे पहले आपको पूरे अपने स्टडीज़ वगैरह करना है। 12th क्लास की स्टडीज़ कर रहे हैं तो 12th क्लास की स्टडीज़ वगैरह कीजिए। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की स्टडीज़ वगैरह कीजिए। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो उनके सारे पहले पढ़ाई वगैरह कीजिए, फिर बिजनेस वगैरह का काम कीजिए एंड इसके बाद मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह टाइम मिला तो उनको आप देखिए। लेकिन पहले अपने टू डू लिस्ट को कंप्लीट कीजिए और डेली बेसिस पे आप लिखिए कि मुझे आज क्या क्या वर्क करना है अपने ऑनलाइन बिजनेसेस वगैरह में। अभी जाके आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से। एंड यही सारे रीजन है जिसके कारण से आपको ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑनलाइन बिजनेस को करने के लिए। एंड एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पढ़ाई के साथ साथ अगर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 हज़ार रुपये कमा रहे हैं वो भी अपने मोबाइल फ़ोन का यूज करके, तो कितनी अच्छी बात है आपके फैमिली के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। एंड वो कितना ज़्यादा खुश होंगे जब आप इस मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई भी कर रहे हैं और पैसे कमाने की नॉलेज को भी सीख रहे हैं। एंड इससे आपका फ्यूचर भी सिक्योर होंगे एंड अपने फैमिली को भी आप खुश कर पाएंगे। एंड जो भी आपका लाइफ में एम है कुछ करने के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, वो सारे एम को आप लिखिए। मीन्स अपने ड्रीम, अपने एम को लिखिए कि मुझे ये चीज़ें एट एनी हाउ मुझे चाहिए एंड उसके लिए आप प्लानिंग्स वगैरह कीजिए और अच्छे से उनके प्रति मेहनत कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सर हैबिट को कैसे मतलब कि मैं चेंज करूँ, मेरा हैबिट तो काफ़ी ज़्यादा बैड है। तो हैबिट तभी चेंज होंगे जब आप टू डू लिस्ट बनाइएगा अपने पढ़ाई को लेके और अपने बिजनेस को लेके कि मुझे इस चैप्टर को इस वीक में पूरा कंप्लीट कर देना है, चाहे यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखने पड़े या फिर दोस्तों के थ्रू देखने, मतलब कि अपने इस चैप्टर के बारे में समझने पड़े।
इस तरीके से जब आप गोल को क्रिएट कीजिएगा, टू डू लिस्ट को क्रिएट कीजिएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वो टू डू लिस्ट कंप्लीट करने के पीछे सारा दिमाग, एनर्जी वगैरह सब कुछ वहीं लगा रहेगा। एंड नंबर 2, बिजनेस के रिगार्डिंग भी आप टू डू लिस्ट को क्रिएट कीजिए एंड डेली बेसिस पे आप उस काम को कीजिएगा, तो धीरे धीरे वो हैबिट वहाँ पे चेंज हो जाएंगे एंड अपने प्रोडक्टिव कामों के प्रति लग जाएंगे। और मूवीज़, वेब सीरीज़ भी देखिएगा, लेकिन कब, जब आप अपने बिजनेस में अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और अच्छे से डेली बेसिस पे वर्क वगैरह कर रहे हैं, तो इसके पहले नहीं देखना है। पहले फोकस करना है नॉलेज को बिल्ड करने के ऊपर। 2-3 महीने आप अच्छे से लर्निंग कर लिए। इस यूट्यूब पे मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस वगैरह डालूंगा एंड अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। भले मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज़ें मैं अपने मेंटोर से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने इस वर्क से सीखा हूँ, वो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ विदाउट एनी एडिटिंग। तो अच्छे से वीडियो को देखो और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फील करो और उस पर वर्क करो, क्योंकि काम करने से ही रिजल्ट आएंगे, काम करने से ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और फोकस्ड कीजिएगा अपने काम के ऊपर, क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। रियली बताऊं तो अगर आपको सच में मतलब कि आगे बहुत ही ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट करना है, तो ये सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है ना, यही एफिलिएट मार्केटिंग, यही ऑनलाइन बिजनेस, यहीं से आप वो सारे सर्विसेज वगैरह के नॉलेज को बिल्ड करके आगे बिजनेसेस वगैरह में ग्रो कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को कभी क्विट मत कीजिएगा और पढ़ाई और ये बिज़नेस दोनों को अच्छे से बैलेंस करके चलिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और ऑनलाइन बिजनेस को अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया हो तो मेरे भाई बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका सेलिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लॉन्ग आवर हार्ड वर्क कैसे किया जाता है फोकस्ड के साथ, वो चीज़ें यहाँ से आप सीख जाओगे और अच्छे से अपने बिजनेस में और अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे। एंड बिजनेस को स्टार्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल गाइड यू जब तक आप पैसे नहीं कमा लेते। और अच्छे से मेहनत कीजिएगा बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद।